उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछाई जाने लगी। सपा और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए ओबीसी और दलित पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी की नजर सपा के सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय में सेंधमारी की है, और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम में 2 मुस्लिम चेहरों को शामिल कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मेरठ के कुंवर बासित अली को प्रमोट करते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक आम सा फेरबदल है, लेकिन इन दोनों नेताओं की सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो बीजेपी की 2027 की रणनीति की एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव का नतीजा तय करने की स्थिति में है। मुस्लिम चेहरों को संगठन में जगह देकर बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अपने राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के तहत संवाद और भागीदारी बढ़ाना चाहती है। बासित अली मुस्लिम राजपूत समुदाय से आते हैं और उनकी पहचान बीजेपी के भीतर एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में बनी हुई है, जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो तारिक मंसूर कुरैशी समाज से आते हैं। इस तरफ बीजेपी अशरफा और पसमंदा पर संतुलन बना करके मुस्लिम वोट को साधने का सियासी चक्रव्यूह रच रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजपूत और कुरैशी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बासित मंसूर की जोड़ी सिर्फ 2 मुस्लिम चेहरों को बड़े पद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट की राजनीति को एक नई तरीके से साधने की कोशिश भी साफ नजर आती है। बासित अली उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे में रहते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में सदस्यता अभियान, चौपाल और संवाद कार्यक्रम चला चुके हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचाने का काम करते रहे। और दरअसल पसमंदा मुसलमानों पर बीजेपी का यह फोकस कोई नया नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी इस तबके के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश लगातार करती रही। योगी सरकार ने दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाए जाने को इसी राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा गया था। पर अब सवाल है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट पर इतना फोकस बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े ये फोकस करते हैं कि सीएसडीएस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 87% मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए थे। मुस्लिम वोटों की इस जबरदस्त लामबंदी के बीच यूपी में बीजेपी केवल 33 लोकसभा सीट ही जीत सकी थी, जबकि समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस 6 सीटों पर सफल रही। और यही वजह है कि 2027 में बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अपने समर्थक वोटरों को ही बनाए रखना नहीं है, बल्कि विपक्ष के पीडीए और पुराने मुस्लिम यादव समीकरण में भी सेंध लगाना है। बीजेपी को इसके लिए मुस्लिम वोटों का बहुमत हासिल करने की जरूरत शायद ना पड़े। अगर वो मुस्लिम वोट में 5 से 10% हिस्सा भी विपक्ष से खिसका देती है तो करीबी मुकाबले वालों सीटों पर पूरा परिणाम बदल सकता है। यही गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे अहम बनाता है। बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, किराना, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल जैसे इलाकों में मुस्लिम राजपूत, कुरैशी और दूसरे मुस्लिम समुदाय कई सीटों पर मजबूत चुनावी प्रभाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी करीब 20% मानी जाती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में कई क्षेत्रों में 30 से 50% तक है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में करीब 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुत प्रभाव रखते हैं और लगभग 43 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी चुनावी नतीजों पर बेहद मजबूत असर डालती है। ऐसे में बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान देना और तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखना बीजेपी की उस लंबी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है, जिसमें पार्टी विपक्ष के मजबूत वोट बैंक को अब अछूता छोड़ने के मूड में नहीं है। असली परीक्षा हालांकि चुनाव में ही होगा, क्योंकि संगठन में मुस्लिम चेहरे को जगह देना और मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट करवाना 2 अलग चीजें हैं। इसीलिए 2027 का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या बीजेपी अशरफा और पसमंदा को इस नए समीकरण, मुस्लिम समुदाय से सीधे संवाद और पश्चिमी यूपी में मजबूत संगठन के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए में सेंध लगा पाएगी, या मुस्लिम वोट एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सपा और कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि 27 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट सिर्फ सपा की ताकत नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती और सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग में से एक बनने जा रहा है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरवट्टू दुनिया को।